नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप बिहार का महा एग्जिट पोल देख रहे हैं और एग्जिट पोल में अब बारी है बिहार के एक एक सीटों का हाल जानने का। हम आपको ये बताएंगे कि बिहार में किस सीट पर कौन चुनाव जीत रहा है। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट है और एग्जिट पोल में आपने टुडे बिहार न्यूज पर देखा कि बिहार में इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत हासिल करते हुई नजर आ रही है। बिहार में बीजेपी जेडीयू एलजेपीआर के लिए झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, बुरी खबर है। तो अब सीटों के अनुसार ये समझाते हैं कि बिहार में कौन जीत रहा है, कहां से, और इसकी शुरुआत बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से करेंगे। 4 सीटों का हाल बताएंगे और 10 रिपोर्ट में आप ये समझेंगे कि बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जीत किसकी हो रही है। टुडे बिहार न्यूज के एग्जिट पोल में इस बार जनता का जनमत किसके साथ दिख रहा है। तो शुरुआत वैशाली से। वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और वाल्मीकि नगर की रिपोर्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, वैशाली लोकसभा सीट, जहां पर एनडीए की उम्मीदवार एलजेपीआर की कैंडिडेट वीणा देवी थी, जो सिटिंग एमपी थी। दूसरी ओर इस बार वैशाली लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी रणनीति बनाई। लालू प्रसाद यादव ने यहां पर भूमाई समीकरण कर दिया। तेजस्वी यादव ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो बाहुबली मुन्ना शुक्ला है। देखिए, मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय के बाद जो आरजेडी के लिए खबर है, मुन्ना शुक्ला के लिए खबर है, वो खबर क्या है? वैशाली में पलड़ा किसका भारी है? वैशाली कौन जीत रहा है? वैशाली की रिपोर्ट आपके सामने ये रहा, जरा देखिए। वैशाली में आरजेडी के मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वैशाली में आरजेडी के मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वैशाली में एलजेपीआर की उम्मीदवार वीणा देवी को झटका लगते हुए नजर आ रहा है। यह वैशाली का गणित है। देखिए, वैशाली में जातीय तौर पर अगर देखी जाए तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार एक बड़ी संख्या में है। यहां पर मुस्लिम वोटरों की भी कमी नहीं है, लाखों की संख्या है। और तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण मुन्ना शुक्ला के साथ खड़ा रहा। तेजस्वी यादव के समीकरण के साथ जो एक बड़ी प्लानिंग थी तेजस्वी की इस बार मुद्दों की लड़ाई का, उस मुद्दों ने वहां वैशाली में मुन्ना शुक्ला को मजबूत किया और मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 सीटों में पहला सीट राष्ट्रीय जनता दल वैशाली की जीत रही है। वैशाली के बाद गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के साथ वाल्मीकि नगर की बात। तो अब जरा मुजफ्फरपुर का हिसाब समझ लेते हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राजभूषण निषाद चुनाव लड़े। राजभूषण निषाद पिछली बार के चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार थे, वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और यह माना जाता है बीजेपी में कि जो बीजेपी के पुराने वर्कर हैं उन्हें ही टिकट मिलता है, लेकिन इनकी तो डायरेक्ट लैंडिंग हुई मुजफ्फरपुर के चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर। और यहां से अजय निषाद का पत्ता कटा। अजय निषाद कांग्रेस का दामन थाम लिए। अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरपुर के चुनावी दंगल में उतर गए। अजय निषाद और राजभूषण निषाद के बीच मुजफ्फरपुर का एग्जिट पोल क्या कहता है? अब जरा सीधे ग्राफिक्स की ओर आपको ले चलते हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी जीत रही है। राजभूषण निषाद जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की जीत, और इस जीत के पीछे की वजह बता रहे हैं। इस जीत के पीछे की वजह यह है कि बीजेपी के तमाम कोर वोटर्स जो हैं वो मूव कर गए लास्ट तक प्रधानमंत्री की रैली के बाद बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में। दूसरी ओर यहां पर कांग्रेस के खेमे में भी नाराजगी थी और कांग्रेस खेमे के लोगों ने भी बीजेपी का साथ दे दिया। अजय निषाद चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर। तीसरा, गोपालगंज की बात करेंगे। गोपालगंज से सिटिंग एमपी
आलोक कुमार सुमन को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया एनडीए से, और यहां पर चुनावी अखाड़े में विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार उतरे। तेजस्वी ने जो 3 सीट दी थी उसमें तीसरा सीट गोपालगंज ही था। गोपालगंज से चंचल पासवान, प्रेम चंचल पासवान चुनाव वीआईपी के टिकट पर लड़े। तो जरा गोपालगंज का गणित आपको बता देते हैं। गोपालगंज में जातीय तौर पर यह सुरक्षित सीट है और गोपालगंज में मुस्लिमों की भी आबादी बहुत अच्छी खासी है। वहां पर अति पिछड़े निर्णायक भूमिका में है। सबसे बड़ी बात कि स्वर्ण वोटर यह तय करते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन गोपालगंज का ग्राफिक्स क्या कहता है, जरा देखिए गोपालगंज का एग्जिट पोल। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक कुमार सुमन चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गोपालगंज जेडीयू जीत रही है। अब बारी वाल्मीकि नगर की। वाल्मीकि नगर जहां से आरजेडी के दीपक यादव चुनाव लड़े, जहां से चुनाव लड़े सुनील कुमार महतो जेडीयू के टिकट पर, और यहां से जो लड़ाई रही, यहां की जो लड़ाई रही वो लड़ाई बेहद ही टक्कर की रही। त्रिकोणीय लड़ाई देखा जा रहा था, लेकिन लास्ट में जो फाइट है वो एनडीए और इंडिया के बीच नजर आया। एनडीए इंडिया के बीच की लड़ाई में वाल्मीकि नगर सीट कौन जीत रहा, तो देखिए वाल्मीकि नगर का एग्जिट पोल आपके सामने ये रहा। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार महतो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 4 सीटें जिसमें एनडीए 3, 1 आरजेडी, एनडीए 3 में 1 बीजेपी, 2 जेडीयू। आपने गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर का एग्जिट पोल देखा, जिस एग्जिट पोल में हमने आपको चारों सीट का गणित सहित बता दिया कि कौन जीत रहा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहे। अगले 4 और लोकसभा सीटों का हाल टुडे बिहार न्यूज पर हम दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद।